चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के प्रकार। बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस और द नेचर ऑफ रिस्क कवर्ड, इंश्योरेंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर। बीमा की विषय वस्तु अथवा बीमित जोखिम की प्रकृति के आधार पर बीमा को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा, मरीन इंश्योरेंस, सामुद्रिक बीमा, अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, अन्य प्रकार के बीमे। लेट अस डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट ऑल दीज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब हम लोग इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। मनुष्य होने के नाते हमारा सामना अनेकों जोखिमों से होता है। A person may face an untimely death on account of an accident or some illness. किसी व्यक्ति की दुर्घटना अथवा बीमारी से असमय मृत्यु हो सकती है। In such a situation, the family of the deceased faces financial hardship. ऐसी स्थिति में मृतक के परिवार को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का देहांत हुआ है वो जो पैसा कमाता था उससे उसका परिवार को सहायता मिलता था, लेकिन अचानक से उस व्यक्ति के मृत्यु होने से अब पहले तो उस व्यक्ति की कमी होगी, दूसरा बात फिनेंशियली पैसे के रूप में भी कठिनाइयां आएंगी। Similarly, on attaining old age, one may not have enough money to manage a comfortable living. इसी प्रकार से बुढ़ापे में व्यक्ति के पास आराम से जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन ही नहीं होता है। There is still another situation when one may need a large sum of money, such as marriages of a son or daughter, higher professional education, etc. एक और स्थिति भी हो सकती है कि व्यक्ति को अपने बच्चे के विवाह या उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता हो सकती है। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट सच टाइप ऑफ सिचुएशन। जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है जो आपको इन परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। It is a contract whereby the insurer undertakes to pay a certain sum of money either on the death of the insured or on the expiry of a specific period of time in consideration of a certain amount premium paid by the insured either in lump sum or in installment. तो इस केस में क्या होता है जीवन बीमा में? तो जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है जो आपको इन परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। यह वह अनुबंध है जिसमें बीमाकार निश्चित प्रीमियम के बदले बीमित की मृत्यु पर अथवा एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर एक निश्चित कुल राशि अथवा किश्तों में राशि के भुगतान का वचन देता है। तो अगर आप जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस कराए हैं तो आपको इसके लिए प्रीमियम देना पड़ेगा, जैसे हर बीमा में देते हैं हम लोग, हर इंश्योरेंस पॉलिसी में। अब मान लीजिए आपका जो टेन्योर है जीवन बीमा का वो 10 साल का है, ठीक है। अगर इस 10 साल के अंदर आप मर जाते हैं तो जो तय अमाउंट है वो आपकी फैमिली को मिलेगा, या तो एक बार में या तो इंस्टॉलमेंट में। दूसरा मान लीजिए आपकी मृत्यु अगर नहीं होती है तो भी एक तय अमाउंट आपको मिलेगा। Since the risk insured is certain to happen and the sum assured is bound to be paid sooner or later, the contract of life insurance is also referred to as life assurance. अब क्योंकि बीमित जोखिम का घटित होना सुनिश्चित है और बीमा राशि का देर सवेर भुगतान करना ही होता है, इसलिए जीवन बीमा अनुबंध को जीवन आश्वासन भी कहते हैं। कहने का मतलब अगर आपकी मृत्यु हुई तब भी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना होगा, अगर आपकी मृत्यु नहीं भी हुई तो भी एक निश्चित समय के बाद उसको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए इसको लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। जीवन बीमा जीवन की अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था, but gradually its scope has been extended to areas like health insurance, disability insurance,
पेंशन प्लान्स एटसेट्रा। लेकिन धीरे धीरे इसका क्षेत्र बढ़ता गया, स्वास्थ्य बीमा, विकलांगता बीमा, पेंशन योजना आदि तक यह बढ़ गया। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी एंड एंडाउमेंट पॉलिसी। मूल रूप से जीवन बीमा पॉलिसियां दो प्रकार की होती हैं। पहला आजीवन बीमा पॉलिसी एवं दूसरा बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी। In case of whole life policy, the premium is payable regularly throughout the life of the insured or for a fixed period. आजीवन बीमा पॉलिसी में प्रीमियम की राशि का भुगतान बीमित को आजीवन अथवा एक निश्चित अवधि के लिए नियमित रूप से करना होता है। जो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का टाइम है, मान लीजिए 10 साल हुआ, 5 साल हुआ, 15 साल हुआ, तो उतना आपको पैसा हर महीना या क्वार्टरली या मंथली या हाफ ईयरली या ईयरली आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। द सम अश्योर्ड बिकम्स पेबल टू द हायर्स ऑफ द इंश्योर्ड आफ्टर हिज डेथ। बीमा राशि बीमित के उत्तराधिकारियों को उसकी मृत्यु के पश्चात देय होती है। तो जिसके नाम पे बीमा पॉलिसी है, जब उनका देहांत हो जाता है तो जो नॉमिनी होते हैं उनको ये पैसा दे दिया जाता है। अब नॉमिनी आपके परिवार में से कोई भी हो सकता है। जब आप इंश्योरेंस करोगे तो उस समय आपको नॉमिनी का फॉर्म भरना पड़ेगा। Such a policy is taken up by a person who wishes to provide financial support to his or her dependent after the death. यह पॉलिसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ली जाती है जो अपनी मृत्यु के बाद अपने पर निर्भर व्यक्तियों के वित्तीय सहायता पहुंचाना चाहता है। An endowment policy on the other hand runs for a limited period or up to a certain age of the insured, and the sum assured becomes due for payment at the end of the specific period or on the death of the insured if it occurs earlier. This is the most common form of life insurance policy taken up by the people. देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में जो सबसे पहला होल लाइफ पॉलिसी था, आप पूरे जिंदगी भर बीमा का जो प्रीमियम में भर रहे हैं, आपके मरने के बाद ही ये पैसा मिलेगा। एंडाउमेंट पॉलिसी में क्या हो रहा है कि आप मान लो 10 साल का पॉलिसी की हो, ठीक है, तो 10 साल तक आप पैसा दे रहे हो प्रीमियम, उसके बाद आपको एक लमसम पैसा मिल जा रहा है। और अगर आप 10 साल के पहले मर गए तो आपके परिवार को जो इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी आप कराए थे उसका पैसा मिलेगा। दूसरी ओर बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी एक निश्चित अवधि के लिए होती है, अर्थात बीमित व्यक्ति द्वारा एक निश्चित आयु को प्राप्त करने अथवा उस आयु को प्राप्ति करने से पूर्व उसकी मृत्यु की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा बीमा की राशि का भुगतान किया जाता है। In addition to these types of policies discussed above, the insurance company offer many other types of policies to attract the customer. उपयुक्त पॉलिसियों के अतिरिक्त बीमा कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अन्य कई प्रकार की पॉलिसियां भी करती हैं। Let us have a brief idea about some of these policies. आइए इनमें से कुछ पॉलिसियों के संबंध में कुछ जानकारी लें। सबसे पहला जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी द लाइव्स ऑफ 2 or more persons are insured jointly. The sum assured becomes payable on the death of anyone to the survivor. Usually this policy is taken up by husband and wife jointly or by 2 partners of the firm. Joint life policy, इसको हिंदी में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कहते हैं। यह पॉलिसी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के जीवन को संयुक्त रूप से बीमित करती है। उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर जीवित व्यक्ति या व्यक्तियों को बीमा राशि मिल जाती है। सामान्यतः यह पॉलिसी पति पत्नी के जीवन पर अथवा 2 साझेदारों के जीवन पर संयुक्त रूप से ली जाती है। नेक्स्ट, मनी बैक पॉलिसी, धन वापसी पॉलिसी। This scheme provides periodic payment to the policy holder, unlike ordinary endowment insurance plans where the survival benefits are payable only at the maturity of the policy. For example, in case of 20-year money back policy, 20% of the sum assured becomes payable after 5 years, 10 years, 15 years, and the balance 40% plus the bonus becomes payable at the 20th year.
मनी बैक पॉलिसी, धन वापसी पॉलिसी। इस योजना में पॉलिसी धारक को कुछ समय के अंतराल पर भुगतान किया जाता है। यह समय स्थायी निधि बीमा पॉलिसी से यह सामान्य स्थायी निधि बीमा पॉलिसी से हटकर है, जिसमें जीवित रहने पर कुल भुगतान का लाभ केवल एक निश्चित आयु की प्राप्ति के बाद ही मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि धन वापसी पॉलिसी 20 वर्ष के लिए ली गई है तो बीमा राशि को 20% उदाहरण के लिए यदि धन वापसी पॉलिसी 20 वर्ष के लिए ली गई है तो बीमित राशि का 20% प्रति 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष एवं शेष 40% बोनस सहित 20वें वर्ष के पश्चात देय हो जाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपका 100 रुपया है तो 5 साल बाद आपको 20 रुपया मिलेगा, फिर 20 रुपया आपको मिलेगा 10 साल बाद, फिर 20 रुपया मिलेगा 15 साल बाद और 40 रुपया 20 साल बाद। अब ये जो 40 है इसमें बोनस ऐड होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं पेंशन प्लान, पेंशन योजना। अंडर दिस प्लान द सम assured payable to the policy holder on his survival beyond the term of the policy. The sum assured or policy money becomes payable in monthly, quarterly and half yearly or annual installments. This is useful for those who prefer regular income after a certain age. पेंशन योजना, पेंशन प्लान। इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी की अवधि के पश्चात ही जीवित रहने पर पॉलिसी धारक को पॉलिसी की राशि का भुगतान किया जाता है। बीमित राशि अथवा पॉलिसी की राशि का भुगतान जैसे मासिक, छमाही अथवा वार्षिक किस्तों पर किया जाता है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो एक निश्चित आयु के पश्चात नियमित आय चाहते हैं। यूनिट प्लान्स, यूनिट योजनाएं। These plans offer twins benefits of investment and insurance cover. The premium paid by the policyholder is applied to purchase the shares and debentures of different companies. The maturity amount is largely depending upon the market value of the investment. यूनिट योजनाएं। यह योजनाएं दोहरे लाभ अर्थात निवेश एवं बीमा दोनों का लाभ प्रदान करती हैं। पॉलिसी धारक द्वारा जिस प्रीमियम की राशि का भुगतान किया जाता है उसे विभिन्न कंपनियों के अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय पर खर्च किया जाता है। परिपक्वता राशि मुख्य रूप से निवेश के बाजार मूल्य पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। Group insurance scheme are meant to provide life insurance protection to the group of people at low cost. These schemes are suitable for group of employees of any business house or any office. सामूहिक बीमा। सामूहिक बीमा योजनाएं कुछ व्यक्तियों के समूह को कम लागत पर जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है। यह योजना किसी भी व्यावसायिक इकाई अथवा कार्यालय के कर्मचारियों के समूह के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट देखिए, फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the insurer, in consideration of premium, undertakes to compensate the insured for the loss or damage suffered due to fire. अब यहाँ पे अगर आग लगने की वजह से आपका नुकसान होता है तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम आप कर पाएंगे और पैसा मिलेगा। अग्नि बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकार प्रीमियम के बदले बीमित को अग्नि से होने वाली हानि अथवा क्षतिपूर्ति का वचन देता है। द प्रीमियम इज पेबल इन सिंगल इंस्टॉलमेंट। इसमें प्रीमियम एक ही बार में दे दिया जाता है। द फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली टेकन अप फॉर 1 ईयर। अग्नि बीमा अनुबंध सामान्यतः 1 वर्ष के लिए किए जाते हैं। It automatically comes to an end after the expiry of 1 year. ये 1 वर्ष की समाप्ति पर स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। However, one can renew the policy every year by paying the premium on time. इसमें पॉलिसी का समय पर प्रीमियम चुकाकर प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराया जा सकता है। The claim for loss by fire is payable subject to 2 conditions, viz. A. There must have been actual fire, and B. Fire must have been accidental, not intentional, the cause of fire being immaterial. अग्नि से होने वाली हानि का भुगतान 2 शर्तों के पूरा होने पर ही किया जाता है। पहला,
आग वास्तव में लगी हो एवं दूसरा आग जानबूझकर नहीं लगाई गई हो बल्कि दुर्घटनावश लगी हो। यहां आग लगने का कारण महत्व नहीं रखता है। The fire insurance contract is a contract of indemnity. That is, the insured cannot claim anything more than the value of property lost or damaged by fire or the amount of policy whichever is lower. कहने का मतलब, मान लीजिए आप 1,00,000 रुपया का इंश्योरेंस पॉलिसी करवाए हो, ठीक है, लेकिन आपका जो नुकसान है वो 1,50,000 का हो गया तो आपको 1,00,000 ही मिलेगा। दूसरा केस, आप 1,00,000 का पॉलिसी करवाए हो लेकिन आपका नुकसान 95,000 हुआ, इस केस में आपको 95,000 ही मिलेगा। अग्नि बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध है, अर्थात बीमित संपत्ति की कीमत अग्नि से क्षति अथवा पॉलिसी की राशि तीनों में से जो भी कम हो। It may be noted that loss or damage by fire also includes the loss or damage caused by efforts to extinguish the fire with a view to minimize the loss. अग्नि से हानि अथवा क्षति में हानि को कम करने के लिए की गई कोशिशों से होने वाली हानि अथवा क्षति भी सम्मिलित है। इसमें यह भी ध्यान दिया जाता है कि जब आग लगा था तो उस समय उस आग को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे। अगर आप आग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाओगे तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पैसा नहीं देगा। नेक्स्ट, मरीन इंश्योरेंस, जिसको हिंदी में सामुद्रिक बीमा कहते हैं। Marine insurance is an agreement by which the insurance company agrees to indemnify the owner of a ship or cargo against risks which are incidental to marine adventures. सामुद्रिक बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी जहाज अथवा जहाजी माल को समुद्र की यात्रा के दौरान होने वाले जोखिम से क्षति की पूर्ति का आश्वासन देती है। During an ocean journey, a ship is exposed to a variety of risks such as collision with other ship, collision of ship with hidden rocks, fire, storm and so on. समुद्री यात्रा के मध्य जहाज को विभिन्न प्रकार का जोखिम होता है, जैसे किसी अन्य जहाज से टकरा जाना, समुद्री चट्टान से टकरा जाना, तूफान आदि, आग लग जाना। In all these situations, the entire loss is grouped into 3 categories: loss to the ship, loss to the cargo and loss of freight. इन सभी परिस्थितियों में होने वाली हानियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। जहाज को हानि पहुंच सकती है, जहाज में जो माल है उसको हानि पहुंच सकती है, माल भाड़े को हानि पहुंच सकती है। Marine insurance that covers the risk of loss of cargo is known as cargo insurance. माल की हानि के विरुद्ध सामुद्रिक बीमा को माल अथवा कार्गो बीमा कहते हैं। And when the owner of a ship is insured against loss on account of perils of the sea, it is known as ship or hull insurance. जहाज के स्वामी ने जब समुद्री जोखिम से होने वाली हानि का बीमा कराया होता है तो उसे जहाजी बीमा अथवा हल बीमा कहते हैं। Further, the freight is usually payable by the owner of cargo on its safe delivery at the port of destination. सामान्यतः माल का स्वामी भाड़े का भुगतान माल के गंतव्य बंदरगाह पर पहुंचने पर ही करता है। So the shipping company may also seek insurance of the risk of loss of freight. Such a marine insurance is known as freight insurance. इसलिए जहाजी कंपनी भाड़े की हानि के विरुद्ध भी बीमा करा सकती है, इसे भाड़ा बीमा कहते हैं। आइए आगे देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, अन्य प्रकार के बीमे। अपार्ट फ्रॉम लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, general insurance companies insure a variety of other risks through various policies. Some of these risks and the different policies are outlined below. अन्य प्रकार के बीमे, जीवन बीमा, अग्नि बीमा एवं सामुद्रिक बीमा के अतिरिक्त साधारण बीमा कंपनियां विभिन्न पॉलिसियों के माध्यम से अन्य कई जोखिमों का बीमा करती हैं। इनमें से कुछ जोखिम तथा विभिन्न पॉलिसियां नीचे दिए गई हैं।
सबसे पहला मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, मोटर वाहन बीमा। इंश्योरेंस ऑफ पैसेंजर कार्स, वैन्स, कमर्शियल व्हीकल्स, motorcycles, scooters, etc. covers the risk of damage of the vehicle by accident, lost by theft, and so also the liability arising out of injury to or death of a third party involved in the accident. In fact, vehicle insurance in respect of third party is compulsory. यात्री कार, वैन, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि का बीमा दुर्घटना से वाहन को होने वाली क्षति, चोरी से होने वाली हानि तथा दुर्घटना के कारण तीसरे पक्ष को चोट पहुंचने अथवा मृत्यु हो जाने से उत्पन्न देनदारी के विरुद्ध बीमा है। वास्तव में वाहन का तीसरे पक्ष के संबंध में बीमा अनिवार्य है। अगर आपके पास मोटर है, मोटरसाइकिल, आपके पास कार है, वैन है या कोई भी तरह का गाड़ी है जिसमें मोटर लगा हुआ है, तो आपको उसका बीमा कराना ही पड़ेगा। सेकेंड, हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा। It provides protection against the medical expenses incurred on treatment of illness or injuries suffered by the policyholder. It is also termed as mediclaim insurance and is one of the most popular type of insurance nowadays. स्वास्थ्य बीमा, यह पॉलिसी धारक को बीमारी अथवा चोट लगने आदि से होने वाले इलाज पर खर्च से सुरक्षा प्रदान कराती है। इसे चिकित्सा दावा बीमा अथवा मेडिक्लेम बीमा कहते हैं। आजकल यह सर्वाधिक लोकप्रिय बीमा है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस बहुत जरूरी है क्योंकि कोई कभी भी बीमार पड़ सकता है और बीमारी के अवस्था में आप अस्पताल जाएंगे और वहां पे बहुत खर्च होगा, तो मेडिकल इंश्योरेंस जरूर करवाएं। इससे आपको काफी आराम होगा जब आप बीमार पड़ेंगे। क्रॉप इंश्योरेंस, फसल का बीमा। It protects the farmers from the loss suffered due to crop failure in the event of drought or flood. यह सूखा अथवा बाढ़ के कारण फसल को होने वाली हानि से किसानों को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट, कैश इंश्योरेंस, रोकड़ का बीमा। It protects the banks and other business establishment against the loss of money in transit. रोकड़ का बीमा, यह बैंक एवं अन्य व्यवसायिक संस्थानों को नकदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय रास्ते में चोरी या किसी अन्य कारण से होने वाली हानि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट, कैटल इंश्योरेंस। इट कवर्स द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ अ काउ, बफेलो, heifer, bull, etc. caused by accident, diseases, etc. पशुओं का बीमा, यह गाय, भैंसें, बैल आदि के दुर्घटनावश बीमारी आदि से मृत्यु के कारण होने वाली हानि के जोखिम का बीमा है। नेक्स्ट, राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना। राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना। It provides relief to the family members of the insured women in case of her death or disablement. यह योजना बीमित महिला की मृत्यु अथवा विकलांग हो जाने पर परिवार के सदस्यों को राहत पहुंचाती है। नेक्स्ट, अमर्त्य शिक्षा योजना इंश्योरेंस पॉलिसी। अमर्त्य शिक्षा योजना इंश्योरेंस पॉलिसी। This policy is meant for the education of dependent children. In case the insured parent sustain any bodily injury which causes death or permanent disablement, the insurer shall provide for education of the dependent children of the insured. अमर्त्य शिक्षा योजना बीमा पॉलिसी, यह आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए ली जाने वाली पॉलिसी है। यदि बीमित व्यक्ति को कोई शारीरिक चोट पहुंचती है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो बीमा कंपनी बीमित अभिभावकों को आश्रित बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करेगी। नेक्स्ट, बर्गलरी इंश्योरेंस। Under this insurance, the insurance company undertakes to indemnify the insured against losses from burglary, that is, loss of movable goods by robbery, theft, etc. चोरी से क्षति का बीमा।
इस प्रकार के बीमे में बीमा कंपनी बीमित को चोरी से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देती है। चोरी या डकैती से हानि का अर्थ है चल संपत्ति की लूटपाट, चोरी आदि से हानि। नेक्स्ट, फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस। As a protection against the risk of loss caused by embezzlement or defalcation of cash and misappropriation of goods by employees, the businessman may seek insurance covering the risk of loss on account of fraud and dishonesty on the part of the employees handling cash or in charge of stores. This is called fidelity guarantee insurance. विश्वसनीयता का बीमा। कर्मचारियों के द्वारा रोकड़, नकदी का घोटाला या फिर वस्तुओं के दुरुपयोग से हानि के जोखिम से संरक्षण के लिए व्यवसायी उन कर्मचारियों की जो रोकड़ को संभालते हैं या फिर स्टोर के प्रभारी हैं, बेईमानी अथवा धोखे से होने वाली हानि के जोखिम के विरुद्ध बीमा कराता है। इसे विश्वसनीयता का बीमा कहते हैं।